में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। और राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बताए जाएंगे इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए जाएंगे। और चार ऑप्शन के अनुसार से आप कोई भी ऑप्शन पर टिक मार कर या कोई भी क्वेश्चन पर क्लिक करके आपको मतलब मैसेज के द्वारा यानी कमेंट करके आप बता सकते हैं कौन क्वेश्चन का कौन जवाब होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम चलेंगे। अगर आप SRT एजुकेशन चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चन मन में आते हैं वो आपको ख़त्म हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। भले ही मतलब इस वीडियो में लगभग 14 क्वेश्चन से ऊपर बताए जाएं और प्रत्येक क्वेश्चन के मतलब माने ऑप्शन के अनुसार से बताए जाएंगे। तो हम अन्य बातों पर ध्यान देते हुए न चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको SSC, MTS, CHSL, ग्रुप डी एंड रेलवेज जितने भी मतलब एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो वास्तव में जानते हैं भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र देश है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो राष्ट्रपति जो बनते हैं, तो भारत एक गणतंत्र राज्य है और गणतंत्र का मतलब ही होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो होता है राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को बोलते हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, जो SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद नंबर 52 कहता है। तो 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो होते हैं UPPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, UPPCS में एक क्वेश्चन हो जाएंगे अनुच्छेद 74 के द्वारा। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? तो अनुच्छेद 74 होते हैं, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मनोनीत नहीं किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप नहीं, कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 7 नंबर। 7 नंबर कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य लगते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के लोग आते हैं इसमें और राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो IAS के प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो IAS में पूछा गया था, ये क्वेश्चन हो जाएगा राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें, इसमें नहीं होता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा होता है। तो अधिकार का भाग नहीं है, तो राज्यों के विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद नहीं है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, भारत
के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और 5 साल के लिए अपने चुनाव पर रहते हैं। और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिकता मिलना चाहिए और कोई भी लाभ पर आश्रित नहीं होने चाहिए और अपने दूसरे के बारे में सोचे, अपने बारे में न सोचे। वो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। उसको चाहेंगे तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमारे के अनुसार रहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आप भारत के राष्ट्रपति बनने के चाहते हैं तो आपको 35 वर्ष जब हो जाएगा तो आप भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप मतलब इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से नियम आते हैं, उसको पहले काम करने पड़ते हैं तब। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए बता देते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो होना चाहिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो पता है, तो तुरंत बताए थे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिकता आपको होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 2 होने चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि 35 वर्ष का होने चाहिए और भारत की नागरिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि मतलब वो कितने बार होगा। वो मतलब चाहे तो कब बहुत बार हो सकता है, लेकिन उसका भी नियम कानून है। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित होगा? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है अभी तक ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मतलब पद की, उनके गोपनीयता की दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कहता है, 14 नंबर कहता है, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद खाली करवाना है तो कार्यकाल समाप्त होने पर होगा, नहीं तो त्याग पत्र देने पर होगा। तो राष्ट्रपति पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो कार्यकाल समाप्त होने पर, नहीं तो त्याग पत्र देने पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा हटाया जाएगा, संसद के द्वारा हटा सकते हैं आप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कहता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है और प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो देखा जाए तो कौन है? तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, डॉक्टर रामनाथ कोविंद है। और उपराष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। तो भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और प्रेजेंट में मतलब अभी है राष्ट्रपति हैं तो कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद हैं। और वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के रूप में है, और वाइस प्रेसिडेंट में क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति के रूप में तो हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू। तो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का संविधान, अमेरिका से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। तो यूपीएससी में पूछा गया था, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है?
तो राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? तो जेपीएससी मतलब माने एग्जाम में पूछा गया था, तो एक संघ एवं समवर्ती सूची दोनों में करता है, संघ और समवर्ती सूची दोनों में करता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? संघ और समवर्ती सूची। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए, आवश्यक है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो 6 सप्ताह तक रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को जमानत के रूप तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं जमानत के रूप में नामांकन के समय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 नंबर, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रान देता है? यानी सलाह और मंत्रादि क्या सलाह और मशवरा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सलाह और मशवरा देता है, यानी क्या सहाय और मंत्रान देता है? तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा दिया जाता है, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यरत पर कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं रहे और उपराष्ट्रपति भी न रहे तो उनका कार्यकाल कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे 25 नंबर, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है क्या 26 नंबर, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो आरआरबी में पूछा गया था, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में पूछा गया था, तो राष्ट्रपति को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की यानी गवर्नर की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह लेने पर जब जाके क्या करते हैं? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद पर रह सकता है? तो ये क्वेश्चन आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है राज्यपाल। तो राज्यपाल को मतलब निलंबित करने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह लेने पर प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं और प्रधानमंत्री जो मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे, मर्जी चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर विराजमान रहेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो और इंडियन का अधिकारी 2 सदस्यों को मतलब मनोनीत करने का अधिकार है उनके पास, एंग्लो और इंडियन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं 30 नंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनीत करता है? सदस्यों को मनोनीत करता है तो 12 करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 मनोनीत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 नंबर, भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर क्या 32 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, अप्रत्याशी व्ययों की प्रति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो जेपीएस में एग्जाम में पूछा गया था, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 नंबर, भारतीय शस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति ही चाहें तो कोई भी युद्ध को रोक सकते हैं। और राष्ट्रपति चाहे तो मतलब माने किसी के फांसी को भी रोका जा सकता है उनके सिग्नेचर के द्वारा। और राष्ट्रपति चाहे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो और भारत पाकिस्तान का युद्ध मतलब छिड़ गया हो, मतलब उसको सुलझाना चाहते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात करेंगे, फिर जाके बात सुलझेगा, तब जाके वो युद्ध रुक जाएगा। वहीं पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं कौन, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर कहता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो करता है राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति ही करते हैं राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो रह सकता है 3 महीने के लिए रह सकता है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो 3 महीने के लिए रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 महीने, हाँ 3 महीने या 3 साल के लिए आसपास हो सकते हैं। 36 में कहता है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति ही चाहेंगे तो अधिकार ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 143। 143 के द्वारा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 नंबर कहता है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और पहले राष्ट्रपति थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र कब हुआ। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, यानी स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, ये मतलब गणतंत्र हो गए थे। नेक्स्ट नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन। तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही रहे सबसे लंबे, सबसे पहले भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कहता है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो बीबी गिरी थे। बीबी गिरी थे, जिनका नाम बीबी गिरी है। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो बीबी गिरी थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 नंबर, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 नंबर कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो होते न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो थे भारत के किस न्यायाधीश के रूप में कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। नेक्स्ट नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन
जिनका मतलब माने कार्यकाल के ख़त्म होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे और एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए संभालने के लिए चुना गया था, यानी राष्ट्रपति लगातार बने थे 2 बार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था, यानी भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो थे, जो कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के रूप में चुने गए थे और रहे भी थे, और जिनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। वो आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड ऑल क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, बाय बाय।